15-16 मई और 11-12 जून का समय फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 3-4 जून का समय जो जॉबलेस हैं उनके लिए और जो बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं उनके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। 22-23 मई का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 22-23 मई का समय जो लव या रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं या लव का इजहार करना चाहते हैं उनके लिए उत्तम रहेगा। 27-28 मई का समय जो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं या कोई अच्छा जीवन साथी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस समय में उनके जीवन साथी की तलाश पूरी होना। इसके साथ साथ जो मैरिड है इस समय में अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का लाभ प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 24-25 मई का समय, ये समय आपको थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। 29-30 मई का समय, ये समय आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल डालेगा, परेशानियों के बाद कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। 7-8 जून का समय, ये समय आपका खर्चे वाला रहेगा। इस दिन आपका एक्सपेंस होना और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ परेशानी मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको केयरफुल लेना चाहिए। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। देखिए, ये जो समय रहने वाला है यह समय कुंभ लग्न वालों के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। कुंभ लग्न वाले अगर देखें तो 17 जनवरी 2023 से पहले का जो समय है वे ही जानते हैं कि उन्हें कितना कष्टदायी, कितना परेशानी देने वाला समय इस समय में फेस इन्होंने किया है। परंतु इसके शनि के ऊपर एक कहावत भी है, जिसे शनि तारे उसे कौन मारे, तो वो वाली कहावत यहाँ पर अब इनके ऊपर लागू होगी। इस समय शनिदेव की पूरी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से कोई अन्याय इनके हाथ से ना हो, कोई जीव हत्या ना हो, किसी प्रकार का पाप ना हो। अगर इन चीज़ों से बचकर रहते हैं तो आप यकीन मानिए इन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और अगर इनके हाथ से कोई पाप होता है, अन्याय होता है, किसी जीव की हत्या होती है, तो फिर शनिदेव जो न्याय के दाता हैं तुरंत रिजल्ट इनके हाथ में पकड़ा देगी कि आपने ये पाप किया, इसका रिजल्ट ये आ गया। तो इस समय में इन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी समय इनके लिए अच्छा है, हेल्थ इनकी अच्छी रहने वाली है। पिछले समय में काफ़ी धन इन्होंने हेल्थ के ऊपर खर्च किया हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। काफ़ी परेशानियाँ, कुछ इस तरह के मेडिकल मेडिसिन इत्यादि या दंड बंधन कारागार इत्यादि चीज़ों पर काफ़ी धन इनका खर्च हुआ हो, तो उन सब चीज़ों से इन्हें अब रिलीफ प्राप्त होगा। अब ये समय, अब इनका शांति प्रिय अच्छा समय चलेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर भी कुंभ लग्न वालों को यात्राएं करने से फ़ायदा होगा, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, कुछ लीज ट्रेवल करने से फ़ायदा होगा। और इस समय में सिबलिंग्स इत्यादि से भी लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर ये कोई घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा ईगोस्टिक रहेगा, लोगों में आपस में थोड़ा सा ईगो भरी भावना रहेगी कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, ये वाली इच्छा रहेगी, परंतु ये भी वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी और इस समय में संतान के माध्यम से कुछ खुशखबरी मिलना, संतान इस समय में तरक्की करे, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। विशेष तौर से इस समय में अपने पड़ोसियों से और अपने कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा सा शांति प्रिय रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा किसी को अगर किसी प्रकार से कोई हानि होती है तो आपको उसका तुरंत प्रतिफल मिल जाएगा दंड के रूप में, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। तो बाकी आगे मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, उससे आप देखें, उसके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विस्तार से यहाँ पर बताता हूँ। 15-16 मई का समय, ये समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, कुछ प्रसादम इत्यादि आपको मिलना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। 17-18 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको मार्केट इत्यादि में जाने से धन लाभ की प्राप्ति हो, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएँ, नौकर चाकर का सुख आपको प्राप्त हो, सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ रिलेशन अच्छा बने, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 19-20 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय घर का रेनोवेशन कराना हो, घर को वाइट वॉश वगैरह कराना हो, घर के अंदर कुछ कॉपर इत्यादि से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के आनी हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप लेकर के आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर के अच्छा समय रहेगा। इसके बाद 21-22-23 मई का समय, तो यहाँ पर 22-23 मई का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। किसी अच्छे बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय लव
और रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए भी उत्तम रहेगा। अगर आप किससे प्यार करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। आप लव रिलेशन इत्यादि में जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। और अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में थोड़े से प्रयास से आपको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और एक अच्छी संतान का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा समय आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 24-25 मई का समय, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है। अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहें। आपको इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका धन इस समय में आपके कुछ मित्र या आपके फैमिली मेम्बर या आपके पड़ोसियों के लिए कुछ डोनेशन इत्यादि डोनेशन कह रहा हूँ, लोन इत्यादि के ऊपर देना पड़ सकता है। इस समय में अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो आपको इस समय में अपने एडवाइज़र से, जो भी एडवोकेट है, लॉयर है, इससे आप एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस समय में कोई लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है, कोई लोन इत्यादि लेना पड़ जाए या आपसे कोई लोन मांग ले, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखिए। इसके बाद 26, 27, 28 मई का समय, तो यहाँ पर 27, 28 मई का समय जो है, यह समय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिन्हें अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश अभी तक चल रही थी, वो तलाश यहाँ पूरी होती हुई दिखाई देती है। इस समय में संभावना बनेगी कि वे अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश पूर्ण कर पाएँ और उन्हें उनके सपनों का जीवन साथी यहाँ प्राप्त हो। ये समय जो रहेगा, ये समय विवाह के लिए भी उत्तम रहेगा। इस समय में रिंग सेरेमनी करना, रोका इत्यादि करने से लाभ होगा और आने वाले समय में विवाह हो, ऐसी संभावना बनेगी। और जो पहले से मैरिड है, इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, धन की भी प्राप्ति आपको समय समय पर होती रहेगी। अच्छे धन का लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त हो, ऐसा भी सुख यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 29-30 मई का समय, ये समय थोड़ा सा आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल डालेगा। हर कार्य में रुकावट के बाद कार्यों का पूर्ण होना। आप हताश हो सकते हैं कि काम हो ही नहीं रहा है, बड़ी परेशानी आ गई, बहुत मेहनत करने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे। परंतु आपको इस समय में एक तो अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाकर रखना है, एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देना है, घबराना नहीं है। दूसरा, हिम्मत रखनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, डीमोटिवेट नहीं होने देना है। मोटिवेशन के लिए आप इस समय में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, रामायण का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। इनमें से कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जो आप जिस रिलीजियस के हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ इस समय पढ़ें, उसका मनन अध्ययन करें, तो आप अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और आपके ये समय भी अच्छे तरीके से पास होगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और अगर आपका कोई चलाचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, इस समय में उस कार्य को करने से लाभ होगा, परंतु ऑब्स्टेकल के बाद ही होगा। तो पहले ही पाठ करके चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, ये समय आपको, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस भी हो सकती है और टूर ट्रैवल वैसे ही एन्जॉयमेंट से भरा भी हो सकता है, तो इस समय में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय भी व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 3-4 जून का समय, ये समय जो जॉबलेस है उनके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप अभी तक जॉबलेस है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो इस डेट में आप अपने मित्रों से, अपनी प्रीवियस कंपनी में जिन्हें भी आप जानते हैं एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी आपके जिन लोगों से आपके रिलेशन है, उनसे अपनी जॉब के लिए बात करें। कहीं CV वगैरह देना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, इस डेट को आप कर दें। इसके साथ साथ कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो इस डेट को जाने से आपको लाभ होगा। और अगर आपको जॉब की ज्वाइनिंग करनी है, इस डेट में अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आप उस जॉब में लंबा चल पाए। इसके साथ साथ उस जॉब में आपको समय समय पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस समय में जॉब ज्वाइन करने के लिए प्रयास किया जाए, प्रयास करने से रिजल्ट अच्छा प्राप्त हो जाएगा। और जो बिजनेस करते हैं, इस समय अंतराल के अंतर पर वे बिजनेस के लिए कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या कोई नया एम्प्लॉय हायर करना है तो करने से लाभ होगा। ये समय नए एम्प्लॉय को हायर करने से आप आने वाले समय में उसके माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अपनी कंपनी को ग्रोथ करा पाएंगे। इसके बाद 5-6 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, कहीं से भी धन आए, धन आपके पास आएगा
और इस समय में आप धन को सेविंग कर पाएंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, दुनिया भर की जो पॉलिसी है, किसी भी पॉलिसी में आप जिसको आपको अच्छी लगे उस पॉलिसी में आप धन का संचय करेंगे। मित्रों के साथ आनंददायी समय व्यतीत होगा, जिन्हें भी मित्र मानते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके चाचा जी, ताया जी से भी कोई मुलाकात हो सकती है, उनके साथ भी आपका आनंददायी समय व्यतीत हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। नेम फेम आपका बढ़िया रहेगा, इस समय में आप खुश रहेंगे, ऐसा पता चलता है। इसके बाद 7-8 जून का समय, ये समय थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगा कि ये एक्सपेंसिव रहेगा, खर्चा इस दिन आपका ज़्यादा होगा। आप इस समय में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च करेंगे। हो सकता है अपने लिए कुछ धन खर्च करें। काफ़ी समय से आपने कुछ चीज़ों के बारे में सोच रखा था कि ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, इस समय पर ये लाना है, तो वो सब चीज़ें आपकी नहीं आ पाई थी। इस समय में आप उनके लिए धन खर्ची करके उन सब चीज़ों को आप लाएंगे और उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए भी खर्च हो सकता है। आपके स्वयं के लिए खर्च हो या आपके किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के लिए खर्च हो, ऐसा यहाँ पर, या फिर आपके फ्रेंड के लिए, किसी के लिए खर्च हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 9-10 जून का समय, ये जो समय रहेगा 9-10 जून का समय, इस समय अंतराल पर आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं और पिछले समय का निरीक्षण करेंगे कि पिछले समय में आपसे क्या गलतियाँ हुई, जिन्हें आप आने वाले समय में सुधार करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। आप काफ़ी खुश रहेंगे। इसके बाद 11-12 जून का समय, ये जो समय रहेगा आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अच्छे धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और लिक्विड कैश की प्राप्तियाँ अच्छी होना, इसके साथ साथ म्यूजिक इत्यादि से लगाव होना, म्यूजिक इत्यादि सुनना, इस तरह की चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। परिवार का सुख प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 13-14 जून का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में 13-14 जून का जो समय रहेगा, जो मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में मार्केट में जाने से अच्छा धन, अच्छा ऑर्डर, अच्छे क्लाइंट, कस्टमर वे जनरेट कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तरक्की मिलना, सफलता देखी जा सकती है। ये समय सिबलिंग्स इत्यादि से मिलने के लिए भी उत्तम रहेगा। उनसे अगर आपके रिलेशन खराब हुए थे पिछले समय में तो उसे इम्प्रूव यहाँ पर आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था एक्यूरेस एसेंडेंट्स के लिए, कुंभ लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।